अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आप सबका खैर मकदम है। आज हम देखेंगे कि हम बच्चों की पढ़ाई शुरू करने से पहले किन किन चीज़ों को हमारे पास रखें। क्योंकि हम जब अच्छे से किसी चीज़ की तैयारी करती है तो वो चीज़ बहुत अच्छे से वर्क करती है। हम देखते हैं कि जैसे हमें कहीं जाना होता है, जैसे कि हम कहीं शादी पर जाते हैं तो हमारी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे से पहले से तैयारी होती है। यहाँ तक कि हफ्तों से महीनों से अगर घर में की शादी हो तो इस तरीके से वो तैयारी जब करते हैं हम, तैयारियाँ पूरे करने के बाद वो दिन जब आ जाता है किसी चीज़ को करने का तो वो उस वक्त हम बहुत खूबसूरत लगते हैं। माशाल्लाह से हमने जैसा हमारे जहनों में रखा हुआ है एक टारगेट, उसी तरीके से हम खूबसूरत दिखाई देते हैं। पास अगर लिखा हुआ होगा तो हम बेहतर तरीके से उन सब चीज़ों पर अमल करते हैं। आइए देखते हैं कि इस किट को हम क्या नाम दे सकते हैं। मैंने इस किट का नाम इसमें टीचिंग किट नाम रखा है। आप लोग इसे क्या नाम देंगे इसका आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इस किट का आप लोग क्या नाम रख सकते हैं। इसी तरीके से हमें स्टडी की भी बहुत पहले से तैयारी करना है। हम हर चीज़ को राइटिंग कर लेंगे क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत है। हर चीज़ को याद रखना हमारे लिए नामुमकिन होते जा रहा है। इसलिए हम हर चीज़ को क्या करेंगे, पहले राइट डाउन करेंगे, यानी कि लिख लेंगे। लिख को खोलते ही इनमें किन किन चीज़ों का शुमार किया गया है, मैंने किन किन चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया है, ये मेरी अपनी जहानत के तौर पर है। आप लोग मुझे कमेंट्स करके प्लीज़ बताएं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि ये चीज़ें ना हो तो हम स्टडी ही करवा नहीं सकते बच्चों को, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पर हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल अगर तो आइए शुरू करते हैं हम इस किट को ओपन करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस किट के अंदर हमारा सारा टीचिंग एड्स है। क्या है? टीचिंग एड्स। हम हर एक का एक एक से खुलासा करेंगे। देख सकते हैं आप किन किन चीज़ों को इस्तेमाल किया। मैं हर एक चीज़ को तफसील से बताऊंगी। इस किट में सबसे पहले जिन चीज़ों का शुमार है उसमें सबसे पहले हम उठा लेंगे पेंसिल, रबर, शार्पनर। ये तीनों चीज़ें हमारे पास होना बेसिक है। अगर हम किसी भी 3 साल के बच्चे 4 साल के बच्चों को हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं तो इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल पहले से पहले हमें हो लगता है। तो इसमें आ जाती है पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र। जब भी हम बच्चे को राइटिंग करवाते हैं तो उसे एक पेंसिल दे, ना कि पहले से एकदम से उसे हम पेन दे देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि पेंसिल देंगे। और इससे भी पहले बात हम इसके अंदर एक चीज़ रख सकते हैं, वो है कलम या फिर चॉक का इस्तेमाल करेंगे, स्लेट का इस्तेमाल करेंगे। इस किट के अंदर ऐड हो सकता है चॉक और स्लेट यानी कि तख्ती। इन चीज़ों के इस्तेमाल के बाद हम आ जाएंगे इन चीज़ों पर। हमें पेंसिल लगेगी, शार्पनर लगेगा, इरेज़र लगेगा, रबर जिसे हम कहते हैं, ये तमाम चीज़ें लगेंगी। तो हमें बच्चे को जब हम लिखने के लिए देंगे तो उसके सामने शॉप करते नहीं बैठना है, क्योंकि इससे बच्चा क्या करेगा, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। बच्चों की पढ़ाई को जब भी हम बिठाए तो उस वक्त ये ध्यान रखें कि पेंसिल पहले से छिली हुई होनी चाहिए, तब बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट लेगा, उसे लिखने का शौक़ आएगा। इसलिए पेंसिल को हम पहले से शॉर्प कर रखेंगे। इसके बाद बारी आ जाती है कलरिंग की। हर बच्चे को कलरिंग का बहुत शौक़ होता है, हर बच्चे को कलरिंग करवाएं। कलरिंग से बच्चों के हैंड मसल्स भी स्ट्रेंथ होगी, तेज भी होगा, और साथ ही साथ उसके जब लिखने की प्रैक्टिस करेगा वो तो उस वक्त हैंड राइटिंग में सुधार होगा। इसलिए कलरिंग करवाना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है। इसलिए हम इन कलरों का इस्तेमाल करें। सबसे पहले वैक्स कलर, जिन्हें कहा जाता है खड़ू के कलर। इसमें बड़ी शेप, छोटी शेप सब मिल जाते हैं बआसानी मार्केट में, तो उसे ख़रीद लें। अपनी टीचिंग किट में उसे ज़रूर रखें। तो ये पहले कलर किट है हमारी, पहले कलर्स है, इनका इस्तेमाल कीजिए। फिर इसके बाद बारी आ जाएगी पेंसिल्स कलर। किसकी बारी आएंगी? पेंसिल्स कलर का इस्तेमाल भी बहुत अच्छे से होता है। बच्चे को एक तो मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो ये तमाम चीज़ों के लिए हम उन्हें कलर की एक्टिविटी बेस्ट है। तो इसके लिए हम किन किन तरीक़ों के कलर्स का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले आप कैरियॉन्स का इस्तेमाल करें, जो कि वैक्स कलर, जिसे हम आम ज़बान में खड़ू के कलर कहते हैं। इन खड़ू के कलरों का इस्तेमाल कीजिए आप लोग, बहुत अच्छे से बच्चे पर उसका फ़ायदा होगा। जैसे कि बच्चे को क्या आएगी? पेंसिल होल्डिंग। बच्चा पेंसिल कलर से कलर भी करेगा, फिर उससे पकड़ना भी आएगा।
सही मायने में किस तरीके से पकड़ा जाता है इस पर हमें गौर करना है। जैसे कि 3 फिंगर्स लगते हैं, सिर्फ 1, 2 और एक थंब, 2 फिंगर्स और 1 थंब, इस तरीके से पेंसिल सही तरीके से पकड़ी जाती है। इससे इनकी हैंड राइटिंग रिमूव होती है। और इस पेंसिल की ख़ास बात ये होती है कि इसके ऊपर है ना छोटी छोटी लाइन्स होती है, दिखाई दे रही क्या आपको? छोटी छोटी लाइन्स होती है। ये लाइन्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को होल्डिंग सिखा सकते हैं, पकड़ना। जितने अच्छे से उसे ग्रिपिंग आएगी, पेंसिल होल्डिंग आएगी, उतने अच्छे ही उसकी राइटिंग बनेगी। और ये बहुत ज़रूरी है। पेंसिल होल्डिंग के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती है। इसके लिए इंशाल्लाह तआला आपको कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी क्या क्या एक्टिविटीज़ है जिसके ज़रिए से आप बच्चों की पेंसिल होल्डिंग पे काम कर सकती है, पेंसिल पकड़ने पे। अक्सर पेरेंट्स की शिकायत होती है कि मेरा बच्चा पढ़ता बहुत अच्छे से पर उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है। तो बताइए कि हमने उसे बचपन से उन चीज़ों पर फोकस किया है जो उसकी राइटिंग को सुधारने के लिए काम कर सके? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम बचपन ही से बच्चों की राइटिंग पर फोकस करें, क्योंकि स्टडी तो खुद हम जैसे जैसे उस पर मेहनत करेंगे वैसे वैसे खुद ब खुद बढ़ती जाएगी। इसलिए ज़रूरी है राइटिंग पर फोकस करें। एकदम से 3 साल के बच्चे को लिखने के लिए ना कहे कि अच्छे से लिखो ना, हरगिज़ नहीं। उसके मूड के हिसाब से अपनी एक्टिविटी के बेस पर उसे लिखने में इम्प्रूवमेंट करें। आप देखिए कलर जितना करेगा बच्चा, मैं बार बार करिए, जितने बार बच्चा कलर करेगा उतना ही उसकी पेंसिल होल्डिंग, पेंसिल पकड़ने की ग्रिपिंग आएगी। जितने अच्छे तरीके से पेंसिल पकड़ेगा उतने ही अच्छे तरीके से उसे पेन पकड़ने आएगा, और उतना ही बेटर तरीका वो हैंड राइटिंग के लिए इस्तेमाल करेगा। मतलब उसकी हैंड राइटिंग उतनी ही बेहतर आएगी। कुछ ऐसे बच्चे बहुत होशियार है, 99 अबो आ जाते हैं, 99% आते हैं, पर राइटिंग देखो उनकी कितनी पुअर है। तो इसलिए हम फोकस करें राइटिंग के ऊपर। स्केच कलर किसके लिए? जैसे कि आपने कोई एक्टिविटी कराई है, इसमें इन छोटे बच्चों को ये कलर करने के लिए नहीं देना है हमें। स्केच कलर का बहुत कम इस्तेमाल करें छोटे बच्चों के लिए, कम से कम 2nd, 1st स्टैंडर्ड तक, 1ली 2री जमात तक। लेकिन उससे छोटे बच्चे अगर तो उन्हें ये कलर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो? ये कलर इस्तेमाल हो गए उनके लिए कि आप कोई एक्टिविटी करिए। जैसे आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक की गिनती बच्चे को पढ़ाना है, सिखाना है। तो आपने क्या किया, हर एक, तो हम इन कलरों से क्या करवा सकते हैं, उसे मैच द फॉलोइंग, यानी कि इधर भी कहीं हमने ए लिखा हुआ है इस साइड से 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और यहाँ पे ऊपर नीचे लिखा हुआ है। जैसे कि मैं इसमें लिखकर बताऊँगी आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए आपने क्या किया, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक के बच्चे को अच्छे से गिनती सिखा लिए। अब हमें करना क्या है, अब हम कलर का ये स्केच कलर्स का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने एक्टिविटी उसे करानी है तो आप क्या करेंगे, 2 से 2 को मैच, तो इस तरीके से इसे पेंसिल, कैरी ऑन्स, ये तमाम देंगे तो इसमें स्केच कलर बहुत अच्छा रोल अदा करेगा। जैसे कि इन कलर का इस्तेमाल इसके लिए सर्कल करने के लिए बच्चे को कहना है यहाँ से यहाँ मिलाइए, या फिर इसके अलावा ये एक एक्टिविटी होगी, यहाँ पे 2, 3, 4, 5। अब आपने क्या सर्कल 2, ये एक्टिविटी करा रहे हैं आप बच्चे को, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 को सर्कल करो, जहाँ जहाँ 2 लिखा हुआ है वहाँ वहाँ सर्कल करो। तो बच्चा क्या करेगा, उसे नेक्स्ट कलर करेगा। तो ये पेन जब हम बदलेंगे तो बच्चे को क्या आएगा, उसमें इंटरेस्ट आएगा। जैसे कि कभी कैरॉन्स मिल जाते हैं, कभी पेंसिल कलर मिल जाते हैं, कभी स्केच कलर मिल जाते हैं, तो इन कलर का इस्तेमाल हम इस तरीके से कर सकते हैं। बारी आ जाती है नेक्स्ट स्टेप की। अब हमें इसमें से क्या करना है, ड्राइंग बुक रखनी है। जहाँ पर हम कलर्स की बात करें और वहाँ पर हमारे पास ड्राइंग ना हो, ये हो ही नहीं सकता। हमें क्या करना है, इसमें से ड्राइंग एक बड़ी साइज़ की, छोटी साइज़ की, जो भी आप लेना मुनासिब समझे, इस तरीके की एक ड्राइंग बुक लें, ये रखें, हमेशा ये अपने पास रखें, इसके ऊपर एक्टिविटीज़ करवाएं। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में मिल जाएगा कि इन ड्राइंग बुक्स का भी हम किन किन तरीक़े से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ड्राइंग बुक भी अपनी टीचिंग किट में ज़रूर इंक्लूड करें। ये टीचिंग किट सिर्फ बच्चों के लिए हेल्पफुल नहीं है, बल्कि इसमें पेरेंट्स के लिए भी करने की कई चीज़ें, जैसे कि कलर्स तो बच्चे करेंगे, ड्राइंग भी बच्चों के लिए इस्तेमाल होगी, लेकिन इसमें पेरेंट्स का क्या रोल है, माँ बाप का क्या रोल है। तो इसमें कई स्टेपलाइजर, ये स्टेपलाइजर का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे बच्चे की जो भी फर्स्ट एक्टिविटी, सेकंड एक्टिविटी, हम हफ्ते में एक बार जो
टेस्ट ले रहे हैं उसकी, जो भी हम उसकी एक्टिविटी करवा रहे हैं उसको संभाल कर रखने के लिए इस स्टेपलर का इस्तेमाल बहुत अहमियत होता है। तो आपने तस्वीरें कलेक्ट करी है, कुछ एक्टिविटी न्यू बना रहे हैं, तो ये तब भी ये स्टेपलर बहुत इस्तेमाल होगा। बारी आ जाती है हाइलाइटर की। हाइलाइटर का इस्तेमाल, आप कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं बच्चे को, जैसे कि आपने क्या किया, लाइनिंग, आपने इससे पहले की वीडियो लिखने की देखी होगी, मेरे कोरे कागज़ों के ऊपर हाइलाइटर से सर्कल्स वाली लाइंस, हाफ सर्कल्स जो कुछ भी मैंने किया था उस इस हाइलाइटर की मदद से किया था। तो आपको पता चल गया होगा इसकी अहमियत कि हाइलाइटर भी बच्चों को ट्रेस करवाने के लिए, मतलब बार बार उस पर ही लिखाने के लिए किस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो ये है हाइलाइटर, ये भी अपनी टीचिंग किट में ज़रूर इंक्लूड करें। इसके बाद बारी आ जाती है पंचिंग मशीन की। हम बच्चे के लिए एक फ़ोल्डर तैयार करें, यानी कि एक फ़ाइल तैयार करें और हर एक पेज को बच्चे की बहुत हिफाजत से रखें। हमारे पास देखिए कई पुरानी चीज़ें, बहुत पुराने बर्तन बहुत अच्छे से हिफाजत से रखे हुए होते हैं, पुरानी साड़ियाँ बहुत अच्छे से रखी हुई होती है, पुराने खिलौने कभी कभार अच्छे से, लेकिन पढ़ाई की कोई भी चीज़ हम हिफाजत से नहीं रखते। तो मेरा यही मानना है कि हम एक बच्चों की स्टडी के ताल्लुक़ से भी एक फ़ाइल रखें, जिसमें टीचिंग एड में बहुत अच्छे से शामिल हो जाएगी। एक फ़ाइल इस्तेमाल करें, उसमें बच्चे का पहला लेटर लिखा हुआ किस तरीके से था, बच्चे ने स्क्रबलिंग में क्या किया था, कलर किस तरीके से किया था, उसकी हर चीज़ को महफूज रखें। तो पंचिंग करने के लिए उस फाइल में उन पेजेस को ऐड करने के लिए पंचिंग मशीन इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल होल करने के लिए होता है, सुराख करने के लिए होता है। तो इस पंचिंग मशीन का भी इस्तेमाल इस टीचिंग किट में ज़रूर करें। इसके बाद बारी आ जाती है पेरेंट्स के लिए ये वाइटनर की। अभी जैसे कि हमने कई चीज़ें देखी हैं, पेरेंट्स के लिए कौन कौन सी चीज़ें देखी हमने, हाइलाइटर देखा है, स्टेपलर देखा है, पंचिंग मशीन देखी। ये 4 चीज़ें बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं है, ये पेरेंट्स के लिए इस्तेमाल। पंचिंग मशीन, स्टेपलर, हाइलाइटर, ये 3 चीज़ें। इसके बाद आ जाती है बारी वाइटनर की। हम किसी चीज़ को गलत कर देते हैं या फिर हमारा पेज रॉन्ग हो रहा है तो हम उस पर रीयूज़ करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ये कहलाता है वाइटनर। इसका भी अपने टीचिंग किट में ज़रूर इंक्लूड करें। इसके बाद बारी आ जाती है स्केल्स की। हमने कई एक्टिविटीज़ की है अलग तरीक़े की, तो हमारी टीचिंग किट में ये बहुत अहमियत के हामिल रखती हैं, बड़ी स्केल भी और छोटी स्केल। दोनों स्केलों का हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये टीचिंग किट में होना बहुत लाजिम है। इसके बाद बारी आ जाती है इन पेन्स की। पेन का इस्तेमाल पेरेंट्स के लिए है, क्योंकि एक माँ एक बच्चे की बेहतरीन टीचर होती है। हमारी हदीस भी यही है कि माँ का गोद ही बच्चे का पहला मदरसा है। हम टीचिंग करेंगे अपने बच्चे की हर फील्ड में, दर्स व तदरीस में, रहन सहन में, उठने बैठने के तरीक़े में, सब कुछ इसमें आ गया ये तमाम में। तो पेन का इस्तेमाल भी करें, जैसे टीचर साइन करती है हमारे बच्चे के रेगुलर वर्क पे हम भी साइन करेंगे, इसलिए इन दोनों पेनों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बारी आ जाती है क्राफ्ट की। में हम कुछ पेजेस रखेंगे, जैसे कि कलरफुल पेजेस मेरे पास यहाँ पर ख़त्म हुए, सिर्फ 2 ग्रीन कलर्स और बाकी के वाइट कलर्स है। ये वाइट पेजेस, ये क्राफ्ट पेजेस हैं, इससे बच्चों को एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से करवाई जा सकती है। जैसे कि आपने क्या किया, यहाँ पे आपने लिखा हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर ड्रॉप, बच्चे को बना कर दिया अपने बारिश की बूंद। क्या बना कर दिया, बारिश की बूंद। तो अभी क्या करना है कि हम इन क्राफ्ट पेपर का इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे, जैसे कि इसको फाड़ कर दिया हुआ है हमारे पास, ये छोटे छोटे बाइट्स हैं, ये छोटे छोटे बाइट्स है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये है फेविस्टिक, ठीक है, फेविस्टिक। बच्चों को कुछ भी चिपकाने के लिए इस स्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि ग्लू, फेविकॉल, ये वो चीज़ें छोटी ही उम्र में ना दे, बल्कि ये फेविस्टिक बहुत आसानी से 15 या 20 रुपये में मिल जाएगी, इसका इस्तेमाल करें। फेविस्टिक से आप क्या एक्टिविटीज़ करवाएं, तो आपने क्या किया, बच्चे को कहा कि ये वाटर ड्रॉप है, बारिश की बूंद है, आपको इसके ऊपर स्टिक करना है। तो ये छोटे छोटे क्राफ्ट के पेपर दे दिए, अब इसके ऊपर बच्चा स्टिक करेगा, तो एक बारिश की बूंद हमारे पास रेडी हो जाएगी। इस तरीके से समझ आ रहा है आपको। टीचिंग किट में क्राफ्ट पेपर का भी यूज़ होगा और साथ ही साथ फेविस्टिक का भी यूज़ होगा। इसके बाद बारी आ जाती है वाइट ब्लैंक पेन।
कि आप सभी को ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और ज़रूर कमेंट्स करके बताएं कि आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला अज़ीम आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।